यूपीपीसीएस 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इंडिया गंगा रिवर सिस्टम का कौन सा रिवर पार्ट नहीं है, ठीक है, कौन सी रिवर गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो उसका आंसर है जोंक रिवर, क्योंकि जोंक रिवर जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है। बाकी तीनों रिवर्स गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जिसमें पुनपुन झारखंड में बहती है, अजोय रिवर वेस्ट बंगाल में बहती है और जालंधर रिवर वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है थीम बेस्ड क्वेश्चन। सारे थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में जितने भी थीम्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। 2021 में पूछा गया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ऊपर, जिसका आंसर रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक था, लेकिन आपको अभी जो करंट में थीम्स चल रही हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लोकल विंड के ऊपर, ठीक है, स्थानीय पवनों के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों सही हैं, ठीक है। और जो ये शामल है ना, शामल तो अरेबियन पेनिनसुला में बहती है, ईरान इराक वाले रीजन में बैठी है, ठीक है। कि ऑस्ट्रिया दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया इसका गलत आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में नहीं बैठी है, ठीक है। बाकी तीन जो है वो तीनों सही हैं, और आपको तीनों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान रखना है, साथ में शामिल को भी याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की भी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है अमेंडमेंट के बारे में। आपको बता दूँ, अमेंडमेंट 100th और 105th के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार ही 100 से लेकर 105वें तक याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने 4 को बताया हुआ है, आपको मुझे 100वां और 105वां कौन सा है उसको कमेंट डाउन करना है। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो इस सीरीज़ के एंड तक मैं आपको इन दोनों का आंसर ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे जीएसटी के बारे में पूछा गया है। जीएसटी से रिलेटेड 101 अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। 101वां संशोधन अधिनियम जो था वो जीएसटी से रिलेटेड था। 102 जो था वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, ठीक है। नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस पहले स्टैट्यूटरी उसका स्टेटस रहता था, उसके बाद में इस अमेंडमेंट के बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। 103 103वां संशोधन अधिनियम जो था वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन से रिलेटेड था, और 104वां जो था वो रिजर्वेशन था एससी और एससी की सीट्स को कहाँ पे, लोकसभा और लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लोकसभा में जो भी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है सीट्स में, उसको उसके एक्सटेंशन को लेकर था। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसका एक्सटेंशन जो था वो खत्म कर दिया गया था लोकसभा में, और अब उसको एक्सटेंड नहीं किया गया था। अब जो है एंग्लो इंडियन को कोई भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। 105वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सर्दियों में रेनफॉल होती है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन सी रीजन की वजह से होती है, क्या उसका कारण है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु मतलब वही ठंड के सीजन में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि जो तमिलनाडु कोस्ट होता है, यहाँ पे भी ठंडियों की सीज़न में बरसात होती है, वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से होती है, ठीक है। जो रिट्रेटिंग मानसून होता है वो ठंडियों की सीज़न में यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट में बारिश कराता है। उसका आंसर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है, ये आंसर इसका सही है, ठीक है। उसके बाद में कमिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप खुद सोचिए, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2004 में बनी हुई है कमेटी के ऊपर, पीसी होता कमेटी, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उसको भी याद करना ज़रूरी है। चैनल पे एक लिस्ट आपको एग्जाम के पहले अवेलेबल हो जाएगी, जिसके थ्रू आप ये कमिटीज़ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आया था। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको सेंसस में देखने को मिल जाता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, जिसमें बिल्कुल एकदम सरफेस का क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस कौन सा स्टेट है, वो उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ WTO, ठीक है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ WTO। तो इस टाइप के जो भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं और स्पेशली अगर वुमेन है तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल मतलब स्टार मार्क लगा के इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये उस टाइम के जो भी थी, इनका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, आई एम सॉरी, लेकिन ये आपको याद रखना है कि सिर्फ नाम नहीं याद रखना है, आपको ये भी देखना है कि वो कहाँ से हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो वो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, इसलिए फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर या फिर फर्स्ट काइंड ऑफ एनी अपॉइंटमेंट जो भी हो रहा है वो भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन आगे भी याद हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है फ्लाई ऐश पॉल्यूशन किसके कारण होता है, वो है थर्मल पावर प्लांट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आगे आकर के कभी गलत नहीं करना, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। ब्लैक सी के काला सागर के तट पर कौन से देश है जो कि स्थित नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, रोमानिया है, रशिया है और यूक्रेन है। ये कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक सी के अराउंड होती हैं, लेकिन सीरिया नहीं है, ठीक है, सीरिया नहीं है। अब इसके लिए जो मेडिटेरियन सी हो गया, रेड सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, इनसे रिलेटेड जितनी भी कंट्री बॉर्डर पे पड़ती हैं, इसको ट्रिक के थ्रू याद कर लो तो बेस्ट रहता है, जो कि मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ सेम पेपर में, देखिए, फर्स्ट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेनी थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यहीं पे फिर से याद रिपीट होता है, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थी, रामा देवी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी थोड़ी देर ऊपर पहले पढ़ा था हमने, बिल्कुल वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है।
फर्स्ट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्सेस जो भी होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ उसमें आपको इंडिया की रैंक नहीं देखनी है, आपको टॉप मोस्ट एंड जो तो लोवेस्ट रैंक पाने वाला जो भी स्टेट है या फिर इन कंट्री है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे उस टाइम के 2021 का क्वेश्चन है, तो उसमें इसका आंसर यूरोप होगा। आगे अगर के ऐसी इंडेक्सेस आती है तो आपको 2024 के लिए बिल्कुल वो याद रखनी है। फिर आता है ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन कि कौन सा ट्राइब किस प्लेस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो ये कोरियाक ट्राइब है ना, ये रशिया, फार ईस्ट रशिया रीजन जो होता है ये वहाँ का है, ठीक है। बाकी सारी सही हैं। अब आपको ये तो याद रखनी है, इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए ऑप्शंस हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के पहले, ठीक है। तो ये भी आप तीनों अच्छे से पढ़ लो। फिर आता है कार्बन क्रेडिट। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा जा सकता है और यूपीएससी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए आपको याद रखना है, और कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ था, उसकी शुरुआत वहीं हुई थी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो सकता है, रिपीट पहले भी हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन आता है 15वां कि इनमें से कौन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर है केसी नियोगी। फिर आता है मेकॉन्ग रिवर के बारे में। मेकॉन्ग रिवर ये जो आशियान रीजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक था और उसके भी कदमों में चल रही यूपी पीसीएस आयोग के लिए भी ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आशियान रीजन का। यहाँ पे अभी मेकॉन्ग रिवर के बारे में बात की गई। मेकॉन्ग रिवर ये जो तिब्बतन प्लेटू है ना, यहाँ से ये ऐसे करके इंडिया है, ये ऐसे इंडिया है, यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू आता है, तिब्बतन प्लेटू से ये ऐसे करके बहती है और फिर ये कंबोडिया उधर थाईलैंड साइड चली जाती है, आशियान रीजन में चली जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये डेल्टा जो है वो कंबोडिया में ही बनाती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। 17वां क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन ए का सोर्स ऑरेंज नहीं होता है, ये ऑरेंज विटामिन सी का सोर्स होता है। विटामिन ए के सोर्सेज आपको गाजर, पालक और ब्रोकली याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है विटामिन एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल अनदर नेम फॉर विटामिन, ठीक है। फिर नीति आयोग के इंडेक्सेस, रिकमेंडेशंस जो भी न्यूज़ में है, पढ़ते टाइम थोड़ा ज़्यादा जोर लगा के दिमाग में पढ़ना है, ठीक है। ये एसटीजी इंडेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसका, कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स, एसटीजी इंडेक्सेस जो भी हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इन पे ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। ये पढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि दोबारा ये फिर बिल्कुल पुरानी न्यूज़ हो गई, तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को देखते हैं ना, जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको आंसर तो वैसे भी पता होगा अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो इनके ना ऑप्शन जब आप मार्क कर रहे होते हो तो बहुत आराम से मार्क करो, एकदम ध्यान से, क्योंकि आपने देखा एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका मन भड़बड़ा जाएगा कि अरे वाह ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, पता चला आपने ऑप्शन बी की जगह सी डी कुछ और मार दिया, तो वो आपके खाली में नंबर चले जाएंगे। और अगर यार ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि आप लिस्ट में बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है, एक क्वेश्चन की वजह से, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सही करने वाले होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है एक क्वेश्चन लोकेशन और इंस्टीट्यूट, क्योंकि पीसीएस के लिए इंस्टीट्यूट बड़े इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी कहाँ लोकेटेड है, ये बिल्कुल ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है ना, केंद्रीय साक्ष्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में नहीं है, ये झांसी में है, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, ये इसको झांसी याद करके चारों ऑप्शन एकदम याद कर लो, क्योंकि हो सकता है अगली बार दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, कभी कभी तो एज इट इज़ उठा के दे देते हैं। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर सेंसस से आ गया, बिल्कुल सरफेस वाला क्वेश्चन है। लोवेस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है। अभी तक यही है, जब तक दूसरा अगला सेंसस नहीं हो जाता ना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर बॉटुलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, एज इट इज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, कि फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है, खाद्य पदार्थ में या भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन, ठीक। फिर आ जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी पे मेरे चैनल पे एक और वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने ट्रिक से आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद कराई है। बिल्कुल मतलब रट लो, बहुत छोटी सी होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इससे आए हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल मतलब याद कर लो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका नहीं है। फिर आ जाता है कि विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी साइंस का क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आता है आपको तो ठीक, नहीं आता है तो इसमें सर भिड़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इनको राम राम करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करने बैठे और आपको नहीं आता है, तुक्का मार दिया, तो फिर वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका आंसर हो गया स्केलर क्वांटिटी। आता था तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं था। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे हम। थैंक यू।